कि मेरा पोता घुमाने प्यार से ले जाता है, कभी कभी तो गोदी में बैठा लेता, अब तो मज़ा आता, अब नहीं जाऊंगा। फिर कहते हैं बिल्ली बन गया। फिर देवता आया, कहने लगा अब तो चल। कहने लगे अरे बच्चों का जूठा कूटा खा लेते हैं, दूध मलाई छोड़ देते हैं, उसको खा के कम से कम प्यार तो मिलता है, बच्चों को तो देखती रहती हूँ, अब नहीं जाऊंगी। चूहा बन गया। फिर देवता ने कहा अब तो चल। कहने लगे अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि कम से कम पुराने कपड़े खाने मिल जाते हैं, घर में रहने को मिल रहा है, इतनी मेहनत से घर बनाया, अब ऐसे जाया जाता है क्या। और उसके बाद कहते हैं चूहे की पर्याय से भी ना जाने कौन कीड़ा मकोड़ा हो गया। देवता ने समझ गया कि ये झूठा मनुष्य सिर्फ कहता है कि मुझे चाहिए कुछ नहीं, ये इसी प्रकार से चतुर्गति में दौड़ता दौड़ता मर जाएगा, इसे कभी जीवन में सुख और शांति नहीं मिलेगी। हमारी हालत भी उससे बदतर है कि हम भी रोज भगवान से कहते भगवान निज पद दीजो मोय, सब जीवन के सुख बड़े आनंद मंगल होए, लेकिन सब जीवन के सुख नहीं चाहते हैं। अपने जीवन के सुखों के लिए, अपने सुखों के लिए दूसरों को दुख देने को भी तैयार हैं। तो हमें मनुष्य जन्म मिला है, बड़ी मुश्किल से पर्याय मिली है। ये 84 लाख योनियों में एक योनि ऐसी मिली है जो कल्प वृक्ष और कामधेनु से भी बढ़कर है। क्योंकि रावण ने जब कैलाश पर भक्ति कर रहा था और उसका तार टूट गया वीणा का, तो उसने तार लगा दिया था और देवता आए, कहने लगे तुम मांगो, तुम्हारी भक्ति देखकर हम खुश हैं। उसने कहा था भक्ति से बढ़कर कोई कल्प वृक्ष नहीं होता है, मुझे नहीं चाहिए। तो हम भी सोचें ये मनुष्य जन्म में जो देव शास्त्र की सेवा दया परोपकार रूपी संपत्ति मिली है, इससे बड़ी और कोई संपत्ति नहीं होती है। आप सबको ये संपत्ति भी मिले और इसके साथ साथ वो अक्षय अनंत आनंद भी मिले, हमारी ऐसी भावना है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके जीवन में सुख शांति चाहिए तो पुराणों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए और उसको जीवन में अमल पर लाइए। और प्रथमान योग पढ़कर पापों से बचिए कि यदि पाप करेंगे तो हमें दुर्गति में जाना पड़ेगा, और सत्कर्म करेंगे तो ये जीवन भी सुखी हो जाएगा और अगला जीवन भी सुखी हो जाएगा। आप सबके सभी जीवन सुखी हो। शुभ लग्न हैं बेटियाँ, शुभ मुहूर्त सी हैं बेटियाँ, और दुनिया के लिए एक ज़रूरत हैं बेटियाँ। सच पूछो माँ बहन और बेटियों के रूप में अनुपम कीर्तियाँ हैं बेटियाँ। लोग नारी सम्मान की बात करते हैं और मैं कहती हूँ कि महिलाएं, नारियाँ हमारी हृदय की भूमिका होना चाहिए, हमारा केंद्र होना चाहिए, हमारे जीवन के लिए ज़रूरत होना चाहिए। क्योंकि आज तक इस देश ने नारी को अपमानित किया है, और इस देश ने क्या दुनिया में अधिकांश मजहबों ने कहा है कि नारी मंदिर नहीं जा सकती है, नारी यहाँ नहीं जा सकती है, नारी मस्जिद में नहीं जा सकती है। और मैं सोचती हूँ जो नारी मंदिर नहीं जा सकती है वो फिर नारी स्वर्ग कैसे जा सकती है। लेकिन स्वर्ग को बना जरूर सकती है नारी, क्योंकि नारी वो चीज़ है, नारी वो व्यक्तित्व है कि नारी को सम्मान नहीं मिला तो हमारा देश आदर्श नहीं हो सकेगा। ये पुरुषों की बनाई दुनिया है जिसने एटम बम परमाणु बम बनाए हैं। यदि इसमें इसका नारी का दिल डाला होता तो आज हमारे जितने महापुरुष हैं उन सब के लिए, गांधी हों और भी विनोबा भावे आदि के हों महापुरुष, उनके लिए कहा है कि इनका चित्त नारी की तरह था। और महावीर भगवान हो चाहे कोई तीर्थंकर हों, उनके दिल में इतनी ममता होती है कि नारी जैसा कोमल हृदय होता है, इसलिए जगत कल्याण कर देते हैं। हम भी चाहते हैं कि यदि नारी का हृदय हो और भारत को विकास करना है, चाहे पूरी दुनिया को विकास करना है, तो नारी को सही दिशा देनी होगी। पूरब ने भी नारी का अपमान किया है और पश्चिम ने नारी का दूसरा उपयोग किया है। पूरब में नारी को बिल्कुल पैर की जूती समझा गया, दासी समझा गया। अभी तक के युग में कहा था कि नारी का कोई सम्मान नहीं होता, नारी का कोई अस्तित्व नहीं होता, नारी तो सिर्फ पुरुष के पीछे चलना जानती है। तो पश्चिम में दूसरी तरह से नारी का अपमान किया है। पूरब में त्याग माना है नारी का, तो उसको सम्मान दिया है, और पश्चिम ने नारी को भोग का सामान माना है। और यूरोप चीन में कई जगह तो नारियों को पहले सम्मान नहीं दिया जाता था। हमारी भारत में भी नारी को शिक्षा नहीं दी जाती थी। लोग कहते नारी पढ़कर क्या करेगी, उसे तो चूल्हा चौका करना है।
लेकिन वो भी नारी का घोर अपमान था, क्योंकि जब तक नारी दासी रहेगी तब तक वह किसी को प्रेम नहीं दे सकती है। जब तक नारी अपमानित रहेगी तब तक उस नारी के द्वारा जो बीज, सुंदर बीज आना चाहिए, सुंदर देश और समाज और राष्ट्र का निर्माण करते हैं, वो बीज नहीं आ पाएंगे। नारी को शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन नारियों को वो शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए जो कि नारी का कोई सम्मान नहीं बढ़ा सके। नारी को आज शिक्षा दी जा रही है, लेकिन उसका विपरीत असर पड़ रहा है। नारी शिक्षित तो हो गई है, लेकिन नारी आत्मगौरव भूल गई है। नारी कार्बन कॉपी होकर रह गई है। पुरुषों जैसे कपड़े, पुरुषों जैसी शिक्षा और पुरुषों जैसा व्यक्तित्व बनाने की होड़ में लगी है। उसके कारण नारी का अपना व्यक्तित्व समाप्त हो गया। उसके कारण नारी का स्वयं जो आत्मगौरव होना चाहिए वो समाप्त हो गया। आज नारी को कहना चाहिए कार्बन कॉपी हो गई है। आज नारी प्रतिलिपि हो गई है और कार्बन कॉपी हर जगह नहीं चलती है। और वास्तव में यदि नारी पुरुष से थोड़ी भिन्न रहेगी, यानी उसका आकर्षण भिन्न हो, उसका पहनावा भिन्न हो, उसके और सोच विचार में उसके कुछ झुकाव हो, कुछ लालित्य हो, कुछ आकर्षण हो, तो पुरुषों के लिए प्रेम का केंद्र बनी रहेगी। आज नारियां वैसे ही कपड़े पहन रही है जैसे पुरुष पहन रहे हैं। और आज नारी को यदि नारी युद्ध करती है, नारी पुरुषों की तरह लड़ती है, तो हम नारी को सम्मान देते हैं। इसका मतलब है पुरुष प्रधान देश रहा है, नारी को हमेशा जब सम्मान देता है जब वह एटम बम गिराए, जब युद्ध के स्तर में लड़ने जाए, तो हम उसकी मूर्तियां बनाते हैं, किताबें बांटते हैं और कवियां उस पर कविताएं लिखते हैं। आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी लड़े तो हम मर्दानी कहते हैं, और यदि कोई पुरुष रो दे, नरम दिल का हो, तो कहते क्या नामर्द है। यानी पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं किया गया है। ये नहीं कहा गया क्या बढ़िया महिला है, क्या बढ़िया नारी है। वास्तव में तुमने नारी का दिल पाया है, उसकी भी मूर्तियां बने, उसको भी सम्मानित किया जाए, तो ये दुनिया बहुत प्यारी हो जाएगी, दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। आज हमने हमेशा से सोचा है हमारा भारत देश महान बने, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा नारी का अपमान किया गया है। क्योंकि लोग बोलते हैं नारी का कोई काम नहीं है, नारी तो ताड़ना के अधिकारी है, नारी परछाई है। कहीं नाम भी लिखती है नारी तो पुरुषों का नाम लिखती है कि उसकी पत्नी, उसकी बेटी, उसकी माँ। क्यों? उसका अपना अस्तित्व नहीं है। जब भी देखो तो लोग कहते हैं नारी को तीनोंपन सुरक्षा चाहिए, नारी को तीनोंपन पराधीनता चाहिए। पराधीनता उसके भाग्य में है। मैं कहती हूँ क्यों पराधीनता है? कई लोग कहते हैं महा पापों का फल है नारीपना। मैं कहती हूँ पापों का फल नहीं है, तो स्वर्ग की सीढ़ी है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। बड़ी अच्छी एक चौपाई आई है कि नारी इतनी महान होती है, किसी का घर बसा देती है, दुनिया में रिश्ते बना देती है। और नारी यदि विद्रूप हो जाए तो वह दुनिया के घर भी उजाड़ देती है, महान भारत भी बना देती है और महाभारत भी करा देती है। क्योंकि नारी को सुंदर रूप दिया जाए तो वह लव कुश जैसे, हनुमान जैसे, राम जैसे, तीर्थंकर जैसे पुरुष पैदा करती है। और जितने भी महापुरुष हुए, चाहे तीर्थंकर हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, अवतार हो, सबको नारी का आश्रय लेना पड़ा। जो पुरुष जाति नारी का अपमान करती है, मैं कहती हूँ उनसे पूछा जाए कि सिर से लेकर पैर तक तुम्हारी रचना नारी ने की है, नारी के पेट में तुम्हारी रचना हुई है। नख से लेकर और कहते हैं बालों तक रचना उसने की है। हृदय तुम्हें नारी ने दिया है, हृदय का विकास किया है, और उसके बाद नारी का अपमान किया तुमने। क्योंकि कहते हैं भगवान को पूजो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कन्या है धन धूप सा, तपना जिसका काम, और सुबह पिता के गांव है, शाम पति के ठाव। किसी का घर बसा देती है। और हमारी नारी का इतना सौंदर्य था कि लोग लालायित रहते थे, देवता भी उसके दर्शन करने के लिए, उसके संयम और उसके त्याग के लिए झुक जाते थे उसके चरणों में। कहते थे ऋषियों ने माना कि ऋषियों के लिए जिन्हें साधना करना है, मुनियों को, उनको नारी से दूर रहना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि नारी नरक का द्वार है। मैंने कही द्वार है तो द्वार से तो दूसरे ही जाते हैं, द्वार तो वहीं खड़ा रहता है।
फिर नारी तो नरक में जाएगी नहीं, पुरुष जरूर चले जाएंगे उसके माध्यम से। लोग कहते हैं कि नारियां भोग का सामान है, नारियां कामुकता पैदा करती हैं। मैं कहती हूँ नारियां वो संयम भी धारण करती हैं, जैसा कि राजुल ने जिसको पति मान लिया था और वो छोड़ कर चले गए, उनकी माँ ने समझाती कि बेटी तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हारे लिए एक से एक वर ढूंढ लाऊंगी। वो कहती है ये नारी का दिल है, मौन सा होता है, इसमें हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। माँ, जिसे मैंने दिल का देवता माना है वो मिले तब भी ठीक, ना मिले तो मैं उसकी याद में जी लूँगी, उनके नाम पर जी लूँगी। मैं कोई नारी हूँ, इसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता है, जिसका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है। यदि वो नहीं मिले मुझे तो मैं संयम के मार्ग पर चली जाऊंगी, उनकी पथ की अनुगामिनी बनूंगी, उन जैसा पथ भी मैं भी धारण करूंगी। और सीता जी भी राम से पहले दीक्षा लेकर आत्मोत्थान की तरफ चली जाती हैं। चंदन वाला हो, अनंतमती हो, अनंगसरा हो, ये सब कौन महान सतियां हैं जिन्होंने जीवन की दहलीज में वासना को झांकने भी नहीं दिया। और तो और ऋषभ देव की पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी, जिन्होंने पिता से पूछा था कि पिताजी आपसे भी बड़ा कोई है, आपके आगे किसी को झुकते हैं दुनिया, आपको तो किसी के आगे नहीं झुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा था बेटी जो तुम्हारा पति होगा वो मेरा जमाई होगा, पूज्य होगा मेरे लिए, उसके आगे झुकना पड़ेगा मुझे। और कहते हैं कि ऐसी ब्राह्मी सुंदरी ने ऐसा त्याग का मार्ग अपनाया, अपनी नारी गौरव को बढ़ाया, अपने पिता के सम्मान के लिए उन्होंने संसार को छोड़ दिया, उन्होंने भोगों को लात मार दी और संयम के उत्कृष्ट मार्ग को अपनाया। यही नहीं कि संयम के मार्ग को अपनाया, शिक्षा के योग हमारे सबसे पहले ऋषभ देव ने अपनी बेटियों को शिक्षा दी थी। अक्षर और गणित की शिक्षा उन्होंने दी ताकि बेटियां सम्मान पा सकें, बेटियों को गरिमा दी। महावीर भगवान ने चंदनवाला को दीक्षा दी और कई पुरुष कई घरों में पड़गाहन के लिए खड़े थे लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि नारी बंधन युक्त नहीं, नारी बंधन मुक्त हो सकती है, इसलिए चंदनवाला के बंधन मुक्त हो गए।